हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 60 पर और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। इसका नाम है क्यू। इसका नाम है क्यू। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे यार क्यू के बारे में, समझेंगे क्यू होता क्या है। एसटीएल के बारे में बात करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे क्योंकि इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार कर सकते हैं, क्यू के टाइप्स को समझेंगे, फिर उनकी इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। टेस्ट के पास कराएंगे, टेंशन ना लें आप। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे सामने क्यू। हम कहते हैं कि भैया क्यू क्या होता है, ठीक है। तो क्यू बेसिकली जो आपने अब तक सुना है कि एक क्यू में खड़े हो जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए, वही आपका क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हम चलो डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि भैया क्यू इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर जो है वो फॉलो होता है। इन शॉर्ट कि मान लेते हैं मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर ये बना पड़ा है, मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर बना पड़ा है ऐसे 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 ऐसे। इस थोड़ा आपको टेक्निकल चीज़ों में जाने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एटीएम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एटीएम है और लोग यहाँ से आते हैं, पैसे लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। समझ में आ गई ये बात? ये एक गेट ये वाला है जहाँ से आप अंदर घुसते हैं, फिर यहाँ से पैसे निकालते हैं और यहाँ से आप बाहर चले जाते हैं। ये आपका आउट वाला है, ये इन वाला है। आपके पास यहाँ पर ये 4 लोग खड़े हैं। पहले नंबर पे ये खड़ा है, दूसरे नंबर पे ये खड़ा है, तीसरे नंबर पे ये खड़ा है और चौथे नंबर पे ये खड़ा है। तो जौन सा बंदा पहले अंदर घुसेगा वही बंदा पहले बाहर निकलेगा। इन शॉर्ट जो लाइन में सबसे आगे होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा अपने पैसे लेके, है ना। एक क्यू इसी प्रकार होती है ना कि यार मान लो कि ये एक लाइन लगी हुई है और यहाँ पर आपका ये एटीएम बना पड़ा है, तो जौन सा बंदा सबसे पहले अंदर घुसेगा वही बंदा सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं फीफो ऑर्डर, यानी फर्स्ट इन जो पहले अंदर गया है, फर्स्ट आउट वही पहले बाहर आएगा। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जहां पर ये वाला ऑर्डर आप फुलफिल करा पा रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, उसको हम क्यू कहते हैं। इन शॉर्ट लेट्स से कि ये मेरी एक क्यू है, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा यार क्यू के अंदर ना पुश कर दो 1, क्यू के अंदर पुश कर दो 1, तो आपने 1 पुश कर दिया। फिर किसी ने बोला क्यू के अंदर पुश कर दो 5, आपने 5 पुश कर दिया। किसी ने बोला पुश कर दो 7, पुश कर दो 8, पुश कर दो 12, तो आपने 7 पुश कर दिया, 8 पुश कर दिया, 12 कर दिया। फिर किसी ने बोला पॉप कर दो, तो पॉप की जब बात आती है तो हमने क्या बोला, जो पहले गया होगा वही पहले बाहर आएगा। सबसे पहले कौन गया था? 1 गया था, तो आपने 1 को हटा दिया। फिर किसी ने बोला फिर से पॉप करना, तो उसका आपने 5 को हटा दिया। समझ में आई? तो जब हम इंसर्ट कर रहे थे हम ऐसे कर रहे थे, हम यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया। बट जब हम पॉप करते हैं तो वो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ध्यान में रखे करते हैं कि पॉप हमेशा इस प्रकार हुआ। ये बात समझ में आ रही है? इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं कह सकता हूं कि ये आपके सामने एक क्यू पड़ी हुई है और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि आपका एक वेरिएबल है फ्रंट जो कि आपकी इस लोकेशन को दर्शा रहा है, एक वेरिएबल है रियर जो आपकी इस लोकेशन को दर्शा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ पुश करेंगे तो वो कहाँ डलेगा? हमेशा रियर में डलेगा, और जब भी आप कुछ पॉप करेंगे तो हमेशा वो फ्रंट से होगा। क्या मतलब है इस बात का? हमने बोला पुश करो क्या 1 5 7 8 12 ऐसा, तो मैंने पुश किया 1, फिर क्या हुआ? पुश कहाँ होता है? रियर में, तो रियर अब यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया। फिर मैंने बोला 5 पुश करो, मैंने 5 पुश कर दिया, रियर यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। फिर मैंने बोला 7 पुश करो, 7 यहाँ पे आ गया, रियर यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। फिर मैंने बोला 8 पुश करो, 8 पुश कर दिया, रियर यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। फिर मैंने बोला 12 पुश करो, आपने 12 पुश कर दिया, रियर यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। समझ में आई ये चीज़? अब इसी प्रकार मैं यहाँ पे आके बोल दूँ कि यार पॉप करना 2 बार, पॉप करना 2 बार। तो जब मैं ये वाला पॉप कर रहा हूँ तो क्या होगा? पॉप हमेशा फ्रंट से होता था, आपने फ्रंट जहाँ पे बी पॉइंट कर रहा है उसको हटा दिया एलिमेंट को, फ्रंट को आपने आगे बढ़ा दिया। फिर दोबारा एक और पॉप आया, पॉप कहाँ से होता है? फ्रंट से होता है, तो फ्रंट जहाँ पर पॉइंट कर रहा है आपने उसको हटा दिया और फ्रंट को आगे बढ़ा दिया। तो इन शॉर्ट आपकी क्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ इतने ही एलिमेंट बचे हुए हैं। तो ये पुश वाला, पॉप वाला, फ्रंट वाला, रियर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी मैं कुछ पुश करता हूँ तो हमेशा रियर में होता है और मैं कुछ पॉप करता हूँ तो हमेशा फ्रंट में होता है, ठीक है। तो और भी चीजें होती है, और भी ऑपरेशन होते हैं, उनको एक बार समझने से पहले, देखने से पहले फटाफट अपने वीडियो स्पॉन्सर को शाउट आउट देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है? इट इज वन द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें
हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो ये बात हमें समझ में आ गई यार। तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि यार मेरे पास अगर एक क्यू होगी तो उसके अंदर एक पुश वाला या इंसर्ट वाला ऑपरेशन होना चाहिए, जिससे मैं एलिमेंट पुश कर पाऊँ, है ना, या ऐड कर पाऊँ, इंसर्ट कर पाऊँ। फिर मेरे पास एक पॉप वाला ऑपरेशन होना चाहिए, जिससे मैं बेसिकली जो भी एलिमेंट उसको रिमूव कर पाऊँ, पॉप या रिमूव कुछ भी कर सकते हैं हम। फिर मेरे पास एक साइज वाला ऑपरेशन हो, जिससे मुझे क्यू का साइज पता लग जाए। फिर मेरे पास एक इज एम्प्टी वाला ऑपरेशन हो, जिसे चेक कर पाऊँ मैं कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रकार के, जैसे हमने स्टैक्स में देखे थे, उसी प्रकार के कुछ ऑपरेशंस मेरे पास होने चाहिए। ठीक है। अब अगर बात करें HTML के बारे में, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में, क्या ये चीज़ पहले से इंप्लीमेंटेड है, क्या मैं कुछ HTML वाली चीज़ यूज़ कर सकता हूँ? तो मैंने क्या बोला, ठीक है, फटाफट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू और यहाँ पे CPP रेफरेंस। इस साइड पे मैं गया और यहाँ पे जाके मैंने क्या देखा, यहाँ मुझे क्यू की डिफाइन मिल गई भाई, इस प्रकार की कुछ चीज़, और यहाँ पे FIFO वाला ऑर्डर फुलफिल करता है, इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या दिख रहा है कि इसके अंदर ना ये कुछ एलिमेंट है, ऑपरेशन से बेसिकली, तो यहाँ से पुश कर सकता हूँ मैं इसको यूज़ करके। तो इन शॉर्ट पहले डिक्लेरेशन की अगर बात कर लें तो मैंने क्या बोला, क्रिएट किस प्रकार में करने वाला हूँ। मैं क्रिएट करूँगा ऐसे कि यार एक क्यू बना दो, किस टाइप की, मैं चाहता हूँ इंट टाइप के एलिमेंट की। एक आपने क्यू बना दी, ठीक है, क्रिएशन कर दिया आपने। लेट्स से मैं कुछ पुश करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोला कैसे पुश करना है, इसका नाम क्या है क्यू। तो मैंने बोला क्यू में पुश कर दो, क्या पुश करना चाहता हूँ मैं, 17 पुश करना चाहता हूँ। पुश हो गया। मैंने बोला मुझे पॉप करना है, तो पॉप कैसे करते हैं, सेम यार जैसे स्टैक में आप करते थे ना, वैसे ही आप यहाँ पॉप कर देंगे। बहुत बढ़िया। और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे साइज़ वाला भी दिख रहा है। तो लेट से मुझे साइज़ निकालना है, तो साइज़ का मुझे क्या दिख गया, मैं सिंपल क्यू डॉट साइज़ कर दूंगा और ये एक इंटीजर रिटर्न कर देगा, तो बेसिकली क्यू के साइज़ को दर्शाता होगा। एम्प्टी, तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ क्यू एम्प्टी है या नहीं है, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ क्यू एम्प्टी है या नहीं है, तो मैं क्यू डॉट एम्प्टी कर दूंगा, जो मुझे बता देगा ट्रू या फॉल्स, एक बूल रिटर्न कर देगा और पता लगा लूँगा मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। इसी प्रकार फ्रंट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यू में जो भी सबसे आगे खड़ा होता है उसको फ्रंट बोल देंगे, जो सबसे पीछे खड़ा होगा उसको हम रियर बोल देंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैं देखना चाहता हूँ सबसे आगे कौन सा एलिमेंट है, सबसे आगे फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं सिंपल लिख दूंगा क्यू डॉट फ्रंट। जैसे स्टैक डॉट टॉप होता था ना, कि मेरे पास अगर ये स्टैक है, इसमें कुछ एलिमेंट पड़े हुए, तो अगर मैं टॉप करता हूँ स्टैक डॉट टॉप, तो ऊपर से देखेंगे तो जो भी एलिमेंट ये पड़ा होगा ये मुझे दिख जाएगा। उसी प्रकार अगर ये मेरी क्यू है तो फ्रंट मेरा कुछ यहाँ एलिमेंट पड़ा होगा उसको दर्शा रहा होगा, रियर मेरा यहाँ पे कोई एलिमेंट पड़ा होगा उसको दर्शा रहा होगा। जब बोलता हूँ क्यू डॉट फ्रंट, तो आप यहाँ से देखते हैं, आपकी आंखें जब यहाँ से देखेगी, जो भी एलिमेंट मुझे पहले दिख जाएगा कि यार ये वाला एलिमेंट, उसका हम बोलते हैं भाई क्यू डॉट फ्रंट है। समझ में आ गई ये चीज़। तो इस प्रकार ये कुछ ऑपरेशंस, कुछ मेथड्स मैंने आपको दर्शा दिए। इनको रन करके एक बार ट्राई करके हम देखना चाहते हैं कि कुछ चलता भी है ऐसे ही है, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए। अब मैंने क्या बोला, क्यू क्रिएट करो यार, मैंने बोला क्रिएट अ क्यू। इसके लिए मैंने बोला क्यू बना रहा हूँ मैं, किस टाइप की बनाना चाहता हूँ मैं, क्यू बनाना चाहता हूँ मैं इंटीजर टाइप का डेटा वाली, उसका नाम लिख दिया मैंने क्यू। ठीक है। एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा भाई, क्यू को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने क्यू क्रिएट कर ली, मैंने बोला इसमें कुछ एलिमेंट डालो यार, क्यू डॉट पुश, इसमें ऐसा करो 11 डाल दो, इसमें क्यू डॉट पुश, इसमें बोला 15 डाल दो, ऐसे मैंने बोला क्यू डॉट पुश 13 डाल दो। बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे आके बोल दूँ कि यार सी आउट साइज ऑफ क्यू इज क्यू डॉट साइज, ठीक है, इसको रन अगर मैं कर दूँ तो क्या आएगा आंसर, 3 आ रहा है कि भाई 3 साइज है, क्योंकि 3 एलिमेंट डले हुए हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। लेट से मैंने बोला क्यू डॉट पॉप, पॉप कर दो, और मैंने फिर दोबारा ये साइज वाली स्टेटमेंट डाल दी। अब क्या आएगा आंसर, क्योंकि ये 3 एलिमेंट थे, फिर साइज प्रिंट हुआ, 3 आना चाहिए था, फिर आपने एक एलिमेंट पॉप कर दिया, यानी 2 एलिमेंट बचे। अब साइज प्रिंट करोगे तो 2 आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले 3 साइज था क्योंकि ये तीनों पुश हुए पड़े थे, फिर आपने पॉप कर दिया तो साइज 2 हो गया। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। हमने क्या बोला, चेक करना चाहते हैं एम्प्टी है या नहीं है। मैंने बोला इफ क्यू डॉट एम्प्टी सी आउट क्यू इज एम्प्टी, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है। एल्स सी आउट क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, मैंने रन कर दिया। मुझे वैसे पता है कि 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो आंसर हमेशा यहाँ पे क्यू इज नॉट एम्प्टी आने वाला है, तो मैंने ऐसे कर दिया, क्यू इज नॉट एम्प्टी आंसर आ गया। लेट से मैंने यहाँ पे 3 बार पॉप किया होता तो एम्प्टी होती क्यू। अब अगर मैं रन करूंगा
तो मुझे क्या समझ में आता है, साइज 0 हो जाएगा, साइज 0 हो गया और क्यू एम्प्टी आ गई, बिल्कुल सही। तो ये हमने ट्राई कर लिया। लेट्स से जब मैंने 11 पुश किया तब मैंने फ्रंट देखा कि क्यू के फ्रंट में क्या पड़ा है। फ्रंट ऑफ क्यू इज क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। तो मैंने यही यहाँ पे कॉपी कर दिया। तीनों केस में सेम आंसर आएगा क्योंकि हमने कुछ पॉप नहीं किया, तो आंसर सेम ही आएगा, टेंशन नहीं लेनी अपने को, ठीक है। तो मैंने इनको रन कर दिया, क्लियर कर रन करता हूँ। मैंने इसको रन कर दिया। तो पहले फ्रंट में तीनों में बेसिकली हुआ है क्या है यहाँ पे कि पहले आपकी क्यू के अंदर सिर्फ 11 था, तो फ्रंट में 11 दिख रहा था। फिर आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, 15 डाल दिया, तब भी फ्रंट में 11 ही दिख रहा है। फिर आपने यहाँ पे 13 डाल दिया, फिर भी फ्रंट में 11 ही दिख रहा है। तो तीनों आंसर आपके 11 आने चाहिए, तीनों आंसर 11 आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने पुश देख लिया, पॉप देख लिया, साइज देख लिया, एम्प्टी देख लिया और फ्रंट भी देख लिया, बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन हमने ट्राई करके देख लिए। भाई हमें तो कुछ और ऑपरेशन भी दिख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ना बहुत अच्छी बात है। एक बार ट्राई करें, खुद थोड़ा बहुत पढ़ें इसको, तब आज ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा गूगल खुद भी ट्राई करें। और इंपॉर्टेंट चीज़ में बेसिकली कवर कर ली है जो आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अब क्यू के एस्टल का यूज़ करना हो तो आप डरेंगे नहीं, आपको पुश करना भी आ गया, पॉप करना भी आ गया, साइज देखना आ गया, एम्प्टी चेक करना भी आ गया और आपको फ्रंट का एलिमेंट भी देखना आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यू एसटीएल वाली चीज़ भी देख ली है। अब बात करते हैं भैया मुझे क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमने स्टैक से पढ़ा था उसकी इंप्लीमेंटेशन देखी थी ना, वैसे हम क्यू को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से हमें कोई बोले कि यार क्यू के ना क्लास क्रिएट करूँ और खुद से उसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट करके दिखाऊं। मैंने बोला दो तरह की इंप्लीमेंटेशन हो सकती है भाई। सेम जैसे स्टैक के अंदर दो टाइप की इंप्लीमेंटेशन हो सकती है ना, एक तो एरे का यूज करके और एक लिंक लिस्ट का यूज करके। दोनों के द्वारा आप एक क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टैक के अंदर आपको एरे के द्वारा करके दिखाई थी, उसी प्रकार क्यू में भी आपको मैं ही करके दिखा रहा हूँ। ये हम इस लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में भी हम करने वाले हैं। और लिंक लिस्ट के द्वारा इंप्लीमेंट करना ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा भाई, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो हमें अब तक समझ में आ गया क्यू में इंसर्ट किस प्रकार होता है और रिमूव किस प्रकार होता है। बाकी छोटी मोटी चीजें, साइज निकालना, वो सब चीजें तो मजाक है, ठीक है। तो मुझे क्या पता लग गया कि लेट से मुझे एक क्लास बनानी है। लेट से मुझे एक क्वेश्चन दिया है जहां पे बोला गया है कि यार क्यू की क्लास क्रिएट करो और स्टैक और स्क्रैच से सब कुछ इंप्लीमेंट करो। तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां पे मैं बोला गया इंप्लीमेंट क्यू, एक क्यू इंप्लीमेंट करके दिखाओ भाई। इसके अंदर एग्जाम्प्टी फंक्शन होगा एन क्यू, डी क्यू और फ्रंट। एन क्यू क्या मतलब क्या है? मैंने बोला इंसर्ट जो हम कर रहे हैं ना यार, इंसर्ट कर रहे हैं, जो पुश कर रहे हैं उसी को मैं एन क्यू कह रहा हूँ यार, कि ये एलिमेंट एन क्यू कर दो, इंसर्ट कर दो बेसिकली। उसी प्रकार यहाँ पे जो डी क्यू बोला हुआ है, डी क्यू का मतलब वही यार जो हम पॉप कर रहे हैं ना, उसी चीज को हम बोल रहे हैं। समझ में आई ये चीज? तो वो कर दो बेसिकली। आपका ये पुश ऑपरेशन हो गया और ये बेसिकली आपका पॉप ऑपरेशन हो गया। फ्रंट हमने देख लिया, एम्प्टी भी हमने देख लिया। अब अगर मुझे क्यू की क्लास इंप्लीमेंट करनी है, लेट से एक क्यू की क्लास मुझे इंप्लीमेंट करनी है, तो मुझे नॉर्मल चीज तो पता है यार, यहाँ पे ना कहीं हमें पता है कि एक एलिमेंट होता है, एक वेरिएबल में चाहिए फ्रंट जो कि दर्शाएगा क्यू की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, और एक एलिमेंट चाहिए मुझे या फिर एक वेरिएबल मुझे चाहिए जिसका नाम है रियर, जो मुझे दर्शाएगा क्यू की एंडिंग कहाँ पर हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? एक क्यू का साइज होगा भाई जो मुझे बताता हो क्यू का टोटल साइज क्या है, और आपका ये एरे तो है ही है, इसके अंदर सब कुछ स्टोर होने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? सो अगर मुझे क्लास बनानी है क्यू टाइप की, तो उसमें मुझे डेटा मेंबर देखने पड़ेंगे ना, क्या क्या डेटा मेंबर होने वाले हैं। तो मुझे क्या पता डेटा मेंबर में मेरे पास ये चार चीज़ें तो मुझे दिख रही है। पहला तो मुझे एक एरे चाहिए जिसके द्वारा मैं इसको इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। फिर मुझे उस एरे का साइज पता होना चाहिए, तभी तो उसको डिक्लेयर कर पाऊंगा डायनामिकली, साइज चाहिए। और फिर मुझे दो चीज़ चाहिए, एक है फ्रंट और एक है रियर, जिसके आधार पर मैं डिसाइड करूंगा कि भाई क्यू फुल तो नहीं हो गई, या फिर मुझे अगला एलिमेंट कहाँ इंसर्ट करना है। ये कुछ कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली मुझे साइज मिल जाना चाहिए। अगर मुझे साइज नहीं मिला तो मैं बेसिकली एरे को एक बेसिकली हमने कुछ भी एक रैंडम साइज दे दिया कि भाई मैं 10,000 साइज का एरे बनाना चाहता हूँ और हमने वो एरे बना दिया। अगर मुझे साइज मिला होगा तो हम डायनामिकली बना ही देंगे। ये बात समझ में आ गई। सो मैंने क्या बोला कि यार फ्रंट जो है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में जो है, अगर आपका ये एरे है, अगर स्टार्टिंग में आपका ये एरे है, तो मैंने क्या बोला यहीं पर आपका फ्रंट है, यानी यहीं से आपका क्यू स्टार्ट होगा और यहीं पर आपका रियर है। इन शॉर्ट अभी आपका क्यू एम्प्टी है। तो मैंने बोला स्टार्टिंग के अंदर आपका फ्रंट इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पे है और आपका रियर भी 0 इंडेक्स पे है। स्टार्टिंग में यहाँ पे ही है भाई, समझ में आई? अब अगर मेरे पास कोई पुश ऑपरेशन आता है, तो पहली चीज मैं क्या चेक करूंगा? पहले मैं चेक कर लूंगा यार फुल तो नहीं है। अगर फुल होगी मैं बोल दूंगा भाई क्यू तो फुल ही पड़ी है, और कहाँ डालोगे आप इसमें नया एलिमेंट, है ना। क्यू फुल कैसे पता लगेगी? ये समझ लेते हैं यार। जब भी आपका रियर एलिमेंट यहाँ पे आ जाए, मतलब आपने पूरा एरे भर दिया है, रियर इक्वल टू n-1 हो गया यहाँ पे, तो इसमें हम बोल देंगे कि फुल हो गई है।
ठीक है, ये आपकी फुल वाली कंडीशन हो गई। और एम्प्टी वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, जब आपका फ्रंट जो है वो रियर के इक्वल ही हो, जब दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब एम्प्टी है आपकी क्यू। ये बात समझ में आ गई। तो हम ना पुश करने से पहले सबसे हम चेक कर लेंगे अगर फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो बोल दूँ कि भाई क्यू तो फुल ही पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आ गए हम एल्स पार्ट में आगे कि यार फुल फुल नहीं है, जगह है। तो जगह है तो सिंपल है भाई, जो भी एलिमेंट है उसको रियर में डाल दो भाई, ए आर आर ऑफ रियर। इसमें आपने एलिमेंट डाल दिया जो भी आपको इनपुट आया, और आपने रियर को आगे बढ़ा दिया भाई, रियर जो है वो प्लस प्लस कर दिया, खत्म। ये तो करना है हमने बेसिकली क्या बोला, लेट से यहाँ पे 5 आ गया पुश करने के लिए। तो मैंने चेक किया यार क्या ये जो क्यू है ये फुल है, नहीं यार खाली पड़ी है तो पूरी। तो मैंने 5 को जहाँ रियर पॉइंट करा वहां पर डाल दिया, और रियर को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पर डाल दिया। ये तो बोला एलिमेंट डालो और रियर को आगे बढ़ाओ। अब लेट से मैं बात करता हूँ पॉप ऑपरेशन के बारे में, लेट से मैं बात करता हूँ पॉप ऑपरेशन के बारे में, समझते हैं इसको। तो पहली चीज, लेट से आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी है। अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो उस केस में तो पॉप ही नहीं कर सकता ना, मुझे बोलना पड़ेगा भाई क्यू तो एम्प्टी, पॉप कैसे करवा रहे हो, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, भैया एम्प्टी का क्या मतलब होता है, मैंने बोला जाओ फ्रंट और रियर इक्वल हो जाए, इसको मैं एम्प्टी बोल देता हूँ। समझ में आई ये चीज, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मेरे को क्या पता है, हमने ऊपर क्या सीखा था अभी कि भाई जब भी पॉप होता है ना, जब भी पॉप होता है, पॉप हमेशा फ्रंट से होता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई चीज। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि लेट से मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली सिचुएशन में अब इस 5 को ना पॉप करना पड़ा। ये सिंगल एलिमेंट था, जो पॉप की बात करूंगा तो ये 5 ही पॉप होने वाला है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, इसको मुझे पॉप करना है। ठीक है, मुझे क्या पता फ्रंट से पॉप होता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसको हटा दो और फ्रंट को यहां से हटा के आगे बढ़ा दो। इतना ही तो करना होता है, इतना ही तो करना होता है। तो मैंने क्या बोला, अभी जहां पे करंटली फ्रंट पॉइंट कर रहा है ना यार, लेट से मैं खाली लोकेशन को -1 से दर्शाता हूँ, मतलब फ्रंट के अंदर ना -1 डाल दो, एम्प्टी लोकेशन हो गई। ठीक है, और मैंने क्या बोला, फ्रंट को आगे बढ़ा दो, फ्रंट को आगे बढ़ा दो, ये हो गया। इसके द्वारा आपने पॉप कर लिया। एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा यार, एक चीज का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम ये तरीका अपनाते हैं ना, हो सकता है जैसे लास्ट कंडीशन की अगर बात करें तो हमें क्या पता कि अभी फ्रंट यहाँ पॉइंट कर रहा है और यहाँ 5 पड़ा हुआ है, हमने 5 को काटा था, हमने फ्रंट को यहाँ से हटा के आगे ले आए थे। तो इन शॉर्ट अब जो है, अब मेरा फ्रंट जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और अब जो है मेरा रियर जो है वो भी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। इन शॉर्ट एम्प्टी की हो चुकी है। तो अब जो भी एलिमेंट डालने वाले हैं वो इस प्रकार डालेंगे, यहाँ पे कुछ आ गया 2 3 4 7 8 इस प्रकार, और आपका रियर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार, है ना। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, इन शॉर्ट मैंने ये बोला कि भाई ये लोकेशन तो वेस्ट होगी ना, ये लोकेशन तो वेस्ट होगी ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन लगा दो कि अगर यार इफ यहाँ पे फ्रंट को आगे बढ़ाने के बाद हमने क्या बोला, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इनको दोबारा से वापस अपनी इनिशियल लोकेशन में ले आना, फ्रंट को 0 कर देना और रियर को भी 0 कर देना। ये कंडीशन हमने लगा दी। तो ये क्या दर्शाती है, ये ऐसा कुछ दर्शाती है कि लेट्स से पुश पॉप करते करते लेट्स से आपका फ्रंट यहाँ पे आ गया और आपका रियर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लेट्स से एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो आप जो नए एलिमेंट डालोगे वो रियर के हिसाब से डालोगे, एक आपने यहाँ पे डाल दिया, फिर एक आपने यहाँ पे डाल दिया, है ना, रियर आपका आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो एरे है ये वेस्ट हो जाएगा, इसको वेस्टेज को बचाने के लिए हमने क्या लगाया, ये फ्रंट इक्वल टू रियर। तो उसके में फ्रंट को भी स्टार्टिंग में ले आओ और रियर को भी स्टार्टिंग में ले आओ। तो इस कंडीशन का हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम फंस जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं इसको, इसको ध्यान रखना। ये हमने पॉप कर दिया। अगला फंक्शन क्या है, इज एम्प्टी। मैंने बोला एम्प्टी चेक करना तो आसान है यार, एम्प्टी चेक करना आसान है। अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू रियर है तो भाई एम्प्टी है। फिर क्या कहते हैं, फ्रंट बता दो। फ्रंट वाला भी आसान है यार, एक बार चेक कर लेना, इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो फ्रंट में तो कुछ होगा ही नहीं, रिटर्न -1 कर देना। आपके फ्रंट वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रंट वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, रिटर्न -1 कर देना, नहीं तो क्या करना, रिटर्न कर देना ARR ऑफ फ्रंट, खत्म। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन की इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं फटाफट अपनी जो लिखी हुई एल्गोरिथम है उसको खोल कर रख लेता हूँ ताकि हमें कोड करने में आसानी हो। मैंने क्या बोला कि मुझे इस क्यू के अंदर क्या क्या चाहिए होगा, मुझे इस क्यू के अंदर एक तो भैया एरे चाहिए, एरे मिल गया, फिर मुझे एक फ्रंट चाहिए, फिर मुझे एक रियर चाहिए, फिर मुझे एक साइज चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे इनपुट में साइज नहीं मिल रहा है। कंस्ट्रक्टर में मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे इनपुट में साइज तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, सिंपल है यार, मैं खुद ही एक साइज दे देता हूँ, मैं खुद ही एक अच्छा सा बड़ा सा साइज दे देता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये कहता है कितने टेस्ट केस होंगे, ये कहता है क्वेरीज कितनी होंगी, यहाँ पे लिखा होगा ऊपर ये इनपुट फॉर्मेट के अंदर, ये दिखाएगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ये दिखाएगा नंबर ऑफ क्वेरीज, फिर फॉर द एनके ऑपरेशन 2 इंटीजर होंगे,
ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक बड़ा सा साइज ले लिया, लेट्स से मैंने क्या बोला कि भाई ARR इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने क्या बोला, साइज जो है उसमें डाल दिया आपने, ऐसा कुछ डाल दिया। फिर मैंने क्या बोला, ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट साइज। मतलब मैं सीधा चाहूँ तो वो जैसे फिक्स डिक्लेरेशन करते हैं ना एरे में, फिक्स साइज की मैंने यहाँ ऐसे बनाते थे ना, इंट एरे ऐसे, वो भी कर सकता हूँ, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर मैंने क्या बोला, फ्रंट को स्टार्टिंग में 0 रख देना भाई, जैसे हमने डिस्कस किया था। फिर हमने रियर को स्टार्टिंग में 0 रख देना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हो गई कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब मैं आगे बढ़ गया। सबसे पहले मैं पुश ऑपरेशन की तरफ जाता हूँ, एन के ऑपरेशन की तरफ जाता हूँ। एन के ऑपरेशन में क्या बोला मैंने, अगर फुल है तो बोल देना कि भाई नहीं हो पाएगा और हम पुश नहीं कर सकते हैं अगर आपकी क्यू फुल है, ठीक है। तो एन क्यू करने चलते हैं। हमें क्या पता है कि यार हमें पहले चेक करना है इफ फुल की कंडीशन क्या थी यहाँ पे, रियर इक्वल टू साइज। थोड़ी सी हमने गलती करी पीछे, वो दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पे बोला कि रियर इक्वल टू एनिमेशन को फुल बोल देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर लेट से कुछ पुश कर दिया, लेट से यहाँ पे एलिमेंट डल चुका है, तो आपका रियर यहाँ से हट के आगे जा चुका होगा। ये आपका एन-1 इंडेक्स होता है और ये आपका एन होता है। सो इन शॉर्ट, अगर रियर आपका जो है एन के इक्वल हो जाए तो वो फुल को दर्शाता है। और बोला रियर इक्वल टू साइज, तो इस केस में हमने क्या बोल दिया कि भाई सी आउट क्यू इज फुल। एल्स केस में क्या बोला हमने कि यार डेटा डालो, ARR ऑफ रियर इज इक्वल टू डेटा, और रियर को हमने बोला कि प्लस प्लस कर दो। बहुत बढ़िया, रियर को प्लस प्लस कर दिया। अब मैंने बोला DQ यानी पॉप वाला ऑपरेशन, इसमें किस प्रकार जाना है। सबसे पहले हमने चेक किया इफ इज एम्प्टी। इफ एम्प्टी चेक कैसे करते हैं, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, तो इस केस में एम्प्टी बोल देते हैं, है ना। तो हमने क्या बोला, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, तो इस केस में हमने क्या बोला कि भाई रिटर्न -1। आपकी क्यू जो एम्प्टी है तो आप इसमें पॉप कैसे कर पाओगे, इम्पॉसिबल। एल्स केस में क्या करो, ARR ऑफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1, और फ्रंट को आपने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आगे आपने एक बार चेक भी कर लिया, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यानी क्यू अगर एम्प्टी हो चुकी है तो फ्रंट इज इक्वल टू 0 और रियर इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। इन्होंने क्या बोला है, DQ करते हो एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट, रिटर्न द एलिमेंट बीइंग DQ'd। अच्छा, तो आपको आंसर भी रिटर्न कराना है, तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे ना आंसर रख लिया, इंट आंसर इज इक्वल टू ARR ऑफ फ्रंट, और आपने यहाँ पे आंसर रिटर्न करा दिया, ठीक है। फ्रंट की बात करते हैं भैया। फ्रंट में क्या करना है, फ्रंट में सिंपल यार, एक बार चेक कर लो बस एम्प्टी है कि नहीं है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यानी एम्प्टी क्यों है, तो इस केस में रिटर्न -1। एल्स केस में आपको रिटर्न करना है ARR ऑफ फ्रंट, ये भी हो गया। और एम्प्टी कैसे चेक करना है, मैंने बोला सिंपल है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। मैंने बोला कोड हो गया, लगता है कोड हो गया है। इसको फटाफट एक बार रन करके देखते हैं। रन कोड करते हैं एक बार, चलना चाहिए, छोटी मोटी गलतियाँ हूँ। इतना बोला कन्फ्लिक्ट प्रीवियस फ्रंट 62 में कुछ छोटी मोटी इश्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, इसको फ्रंट की जगह ना क्यू फ्रंट कर दो, फिर करते हैं। थोड़ा वो मेथड नेम में और आपके डेटा नंबर में कंफ्यूज हो रहा है आपका कंपाइलर, इसको फटाफट ठीक कर देते हैं। क्यू फ्रंट कर दिया है, आगे चलते हैं। क्यू फ्रंट 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 क्यू फ्रंट, कोई गलती तो नहीं है, सही करा है। फटाफट देखते हैं सही चल रहा है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं इसको। रन किया, करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट करते हैं, देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने एक क्यू को इंप्लीमेंट कर दिया। भैया आपने सब तो बता दिया, बट आपने ये नहीं बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इन ऑपरेशंस की। मैंने बोला बहुत आसान है, तो ध्यान से देखो। हम एम्प्टी ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इस एम्प्टी की मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इस एम्प्टी कॉम्प्लेक्सिटी भाई मेरी क्या हो गई, O ऑफ 1 होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इफ कंडीशन तो है और क्या यार, कांस्टेंट है। यहाँ पे पुश ऑपरेशन में क्या कर रहे हो भाई, कुछ भी नहीं है, तो फिर दोबारा इफ कंडीशन। DQ में क्या कर रहे हो, पॉप ऑपरेशन में फिर दोबारा इफ कंडीशन चेक कर रहे हो। उसके बाद यहाँ फ्रंट में क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट ये सारे के सारे ऑपरेशन पुश पॉप फ्रंट और आपका इज एम्प्टी, ये सारे के सारे कांस्टेंट टाइम में हो जाते हैं। इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है O ऑफ 1 है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई क्यों इंप्लीमेंट करनी आती है, आप बोलोगे भाई मेरे को तो आती है, तू बता तेरे को आती है, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसका नाम है सर्कुलर क्यू। तो समझते हैं सबसे पहले सर्कुलर क्यू होता क्या है, ठीक है। वहां पर आते हैं और फिर समझते हैं। नॉर्मल क्यू तो हमने देख ली, उसके ऊपर छोटा सा एडिशन और कुछ भी नहीं है यार।
उसके ऊपर एक छोटा सा एडिशन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला कि ये मेरी एक क्यू है, ये मेरी एक क्यू है, मेरा फ्रंट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 3, यहाँ पे एक एलिमेंट है 4, यहाँ पर एक एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे मेरा ये रियर आ गया। अब मैंने बोला मैंने कुछ और एलिमेंट डाल दिया, यहाँ पे 6 डाल दिया, 7 डाल दिया है, 8 डाल दिया। तो जब यहाँ 8 डल गया है तो अब रियर किसको पॉइंट कर रहा है? अब रियर जो है यहाँ से हट के इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या बोला कि लेट से कुछ पॉप करना है, तो मैंने क्या बोला कि यार ऐसा करो 2 बार पॉप कर दो, तो आपका 3 भी हट गया और 4 भी हट गया। तो इन शॉर्ट ये वाली 3 और 4 वाली लोकेशन जो है वो एम्प्टी हो जाएगी और आपका फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? आपका फ्रंट जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला एक और एलिमेंट पुश करो 10। पुश कहाँ होता है हमेशा? एन क्यू कहाँ होता है? रियर में। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मेरा 10 डल जाएगा और रियर मेरा यहाँ से हट के आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो आगे बढ़ने वाली चीज़ है ना, ये तो नॉर्मल क्यू में क्या होता? आपके एन इंडेक्स से हट के आप एन पे आ जाते, एरे के बाहर चले जाते। बट सर्कुलर क्यू में क्या होता है? सर्कुलर क्यू ये कहते हैं कि भाई अगर तेरा ये फुल हो गया ना, अगर तेरा ये फुल हो गया पूरी के पूरा एरे, तो तेरा रियर ना यहाँ एन पे नहीं जाएगा, तेरा रियर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर रियर यहाँ से हटता है ना, यहाँ से हटता है, तो यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे आएगा। इन शॉर्ट अब रियर यहाँ पे आ चुका है, इन शॉर्ट अब रियर यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप बोलते हैं ना मुझे 12 पुश करना है, तो वो यहाँ पे 12 पुश करके आगे बढ़ जाएगा। समझ में आई? सेम विद फ्रंट कि मान लो आपने ये पॉप कर दिया तो फ्रंट यहाँ पे आ गया, ये पॉप कर दिया तो फ्रंट यहाँ पे आ गया, ये पॉप कर दिया तो फ्रंट यहाँ पे आ गया, ये पॉप कर दिया तो फ्रंट यहाँ पे आ गया, फिर ये पॉप कर दिया तो फ्रंट यहाँ एन पे नहीं आएगा, फ्रंट यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा भाई। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू। हर चीज बिल्कुल सेम है, पुश करना पॉप करना सब कुछ सेम है, बस ये वाला लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जब मैं यहाँ पे क्यू के एंड में पहुंच जाता हूँ या फिर इसके आगे जाता हूँ तो आप आगे यहाँ एरे के बाहर नहीं जाएंगे, घूम के आप फिर दोबारा एरे की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ये लॉजिक है भाई, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई ये चीज? इतनी सी चीज है यार। तो एक बार पुश वाले लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है सर्कुलर क्यू वाला, यहाँ पे हम सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। इसकी क्लास में सारे के सारा लॉजिक जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो हम डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आई ये चीज? तो समझते हैं। तो फटाफट अगर पुश ऑपरेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्यू एक क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए किस प्रकार हम पुश या एन क्यू करने वाले हैं क्यू के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि ये लेट्स से अगर ये मेरी एक क्यू है, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो कि दर्शाते हैं यार क्यू कहाँ शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है। एक का नाम है फ्रंट और एक का नाम है रियर। स्टार्टिंग में दोनों जो है -1 है। भैया -1 क्यों है, 0 क्यों नहीं है? मैंने बोला अभी कोड करेंगे और अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करा हमने। कोड करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो -1 के इक्वल हमने करे हुए हैं। मैंने क्या बोला अगर मैं पुश करता हूँ, कभी मैं पुश ऑपरेशन कर रहा होता हूँ तो पहली कंडीशन में क्या चेक करता हूँ कि यार अगर फुल है, अगर आपकी क्यू फुल है तो बोल दो भाई क्यू जो है वो फुल है और इसमें और आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे और आप पुश नहीं कर पाओगे। अब भैया फुल की कंडीशंस क्या होती है? मैंने बोला मान लो आपका फ्रंट जो है वो यहाँ पर है, यानी यहाँ पर कुछ एलिमेंट डाला हुआ है, और आपका रियर जो है वो यहाँ पर है, यानी यहाँ पर कुछ एलिमेंट डाला हुआ है। तो ये एक फुल की कंडीशन हो गई, यानी कि अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो एंड रियर इज इक्वल टू जो भी आपका साइज है -1 हो, है ना, इसका नाम ये होगा ना, इसका इंडेक्स बेसिकली साइज -1 होगा। समझ गए? एक तरीका तो ये होता है भाई आपकी क्यू फुल होने का। एक तरीका क्या हो सकता है? मैंने बोला एक तरीका ऐसा हो सकता है कि यार मान लो हमें ये पता है, ऐसे भी वे हो सकता है कि आपका रियर पीछे आ जाए, कि आपका रियर जो है वो पीछे की तरफ हो और आपका फ्रंट आगे की तरफ, क्योंकि सर्कुलर क्यू है ना। तो अगर इस प्रकार हो जाए कि यार यहाँ पे मेरा फ्रंट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, और यहाँ पे मेरा रियर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, अगर आपका फ्रंट इस प्रकार है और रियर इस प्रकार है, तो इन छोटे कि आप ये पूरा भरा ही होगा, है ना। तो ये एक और कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आपकी क्यू फुल हो। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका रियर जो है इज इक्वल्स टू फ्रंट -1, है ना, फ्रंट -1 मॉडुलस साइज -1, बेसिकली जो भी इसकी लेंथ चल रही है एरे की, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो भी आपकी क्यू फुल है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये 2 कंडीशन जो हैं भाई, ये 2 कंडीशन जो हैं ये दर्शाती हैं आपकी क्यू फुल है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन में कुछ भी एक ट्रू हो जाता है तो इन शॉर्ट आपकी क्यू फुल है। अगर आपकी क्यू फुल है तो आप बोलो क्यू फुल है भाई, इसमें पुश नहीं कर सकता। ठीक है, अगला, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, क्या मतलब है इस बात का? अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या है भाई? आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करने आए हो। इसका मतलब क्या था कि भाई आपकी क्यू एम्प्टी है और आप अगर पुश करना है तो इसका मतलब आपका पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है ना। तो इस केस में क्या बोलेंगे? इस केस में क्या बोलेंगे यार, फ्रंट को रियर को दोनों को 0 पे डाल दो, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, और वहाँ पे वैल्यू डाल देना यार जो भी आपके एरे की होगी, एरे ऑफ क्यू इज इक्वल टू एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट आया होगा इनपुट में डेटा से। हमने इन शॉर्ट क्या किया यहाँ पे,
फ्रंट -1 को हटाया और दोनों को इसी लोकेशन में पॉइंट करवा दिया, फ्रंट को भी और रियर को भी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तीसरी चीज़ कुछ इस प्रकार होगी भाई कि हमने क्या बोला कि यार ये आपकी एक क्यू है, ये आपकी एक क्यू है। लेट्स से कि आपका रियर जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे एलिमेंट एक डल चुका है, ठीक है? और आपका फ्रंट जो है वो कहीं बीच में है, आपका फ्रंट जो है वो कहीं बीच में है। इन शॉर्ट इस प्रकार आपकी क्यू भरी पड़ी है। बट यार अब अगर रियर यहाँ पे है तो मैंने बोला था अगर रियर यहाँ पे है तो अगला जो इंसर्ट होगा वो यहाँ पे आके होगा। तो मैंने क्या बोला, इफ अगर आपका रियर जो है इक्वल टू साइज -1 है एंड आपका जो फ्रंट है वो 0 इंडेक्स पे नहीं है, यानी कहीं बीच में, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन शॉर्ट मुझे इस रियर को आगे लेके आना है। तो मैं क्या कर दूंगा, रियर को मैं कहाँ लेके आना है, मुझे 0 पे लेके आना है और यहाँ पे मुझे एक वैल्यू पुश करनी है, ARR ऑफ रियर इज इक्वल टू डेटा, जो मुझे पुश करने के लिए बोला गया होगा वो मैंने कर दिया। ये आपका थर्ड केस हो गया। एल्स वाला केस क्या होगा, सिंपल, जो भी मेरे पास डेटा है मैंने बोला रियर को प्लस कर दो और रियर में डेटा डाल देना यार, ARR ऑफ रियर इज इक्वल टू डेटा। तो इस प्रकार मैंने ये NQ वाला ऑपरेशन कर लिया है। DQ वाला भी कर लेते हैं, अभी सेम ही चीज़ है, उसमें कुछ खास अलग नहीं होने वाला। तो फटाफट से यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ, फटाफट से यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। मुझे किन किन चीज़ों की नीड है यहाँ पे, मैंने बोला मुझे तो एक एरे चाहिए भैया, ठीक है, फिर मुझे एक फ्रंट चाहिए, फिर मुझे एक रियर चाहिए और मुझे एक साइज चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा उसी प्रकार चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने क्या बोला कि यार साइज को लेट्स से मैंने कुछ भी रैंडमली दे दिया, ठीक है, और मैंने बोला ARR इज इक्वल टू न्यू इंट साइज, डायनामिक एलोकेशन कर दी, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू -1 कर दिया। बहुत बढ़िया, NQ के अंदर आ गया मैं। अपने एल्गोरिथम देखता हूँ। मैंने क्या बोला, पहले तो इफ फुल चेक कर लो यार, इफ दो कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। पहली कंडीशन कहती है फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू साइज -1, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है कि रियर इज इक्वल्स टू फ्रंट -1 मॉडुलस साइज -1, बेसिकली आपकी लेंथ ऑफ एरे जो भी है, ठीक है। इस केस में क्या करना है, इस केस में बोल देना कि भाई क्यू जो है वो फुल है, क्यू इज फुल, और रिटर्न कर दिया हमने फॉल्स। एल्स केस में क्या करना है, एल्स केस में क्या करना है हमें, एल्स केस में हमने क्या बोला, अगली कंडीशन क्या है ये, एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1। क्या मतलब है इसका, कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आया है पुश करने के लिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप बोलेंगे फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 कर दो, और ARR ऑफ रियर इज इक्वल टू जो भी आपका जो एलिमेंट आया है वैल्यू आपने अंदर डाल दी। फिर आपने बोला एल्स इफ, अगली कंडीशन क्या कहती है, अगली कंडीशन कहती थी कि यार रियर जो है वो एंड में है, यानी रियर इज इक्वल टू साइज -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में क्या करना था, इस केस में रियर को हमें स्टार्टिंग से शुरू करना था यार, रियर इज इक्वल टू 0, ARR ऑफ रियर, इसमें आपकी जो भी वैल्यू आई है। बहुत बढ़िया। एल्स हमने बस रियर को आगे बढ़ा देना है, नॉर्मल केस है ये, रियर प्लस और ARR ऑफ रियर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई आपको। समझ में आ गई ये चीज़, समझ में आ गई थी चीज़। इस कोड को और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, लिखने के तरीके से और अच्छे से लिखा जा सकता है, बट ठीक है ये चल जाएगा। हमने क्या बोला, पहला अगर फुल है तो भैया आप इंसर्ट नहीं कर सकते, दूसरा अगर आपका पहला एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए आए हैं तो ठीक है आप इंसर्ट कर लो, तीसरा आपका रियर जो एंड तक पहुंच चुका है तो भाई रियर को स्टार्टिंग 0 पे ले आओ, रियर पे आप लेके आ गए। फिर आपने क्या बोला कि यार एल्स नॉर्मल केस होगा तो रियर को सिंपल आपने आगे बढ़ा दिया। इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर आपको ये नजर आ रहा है। तो आप इसको बाहर ले आओ, क्यों मेहनत कर रहे हो, इसको बाहर ले आओ। रिटर्न ट्रू कर दिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि कुछ भी रिटर्न अगर आपने इंसर्ट कर लिया है तो रिटर्न ट्रू कर देना यार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कोड लिख लिया, समझ में आ गई। अब अगर इसी प्रकार में जाऊं आपके DQ ऑपरेशन पे, इसी प्रकार में आपके DQ ऑपरेशन पे जाऊं, बेसिकली आपका DQ ऑपरेशन या फिर आपका पॉप ऑपरेशन, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैंने क्या बोला कि एक कंडीशन सबसे पहले DQ का पॉप करते हैं, हम क्या चेक करते हैं, इफ एम्प्टी। अगर एम्प्टी होता है तो हम बोलते हैं भाई क्यू इज एम्प्टी, इसमें पॉप कैसे करूं। अगर क्यू के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा हुआ तो भाई इसमें पॉप कैसे कर पाऊंगा। भैया एम्प्टी कंडीशन क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग बताया था ना यार कि स्टार्टिंग में आपका फ्रंट और रियर जो है -1 होने वाला है। सिंपल चेक कर लो एम्प्टी के लिए कि भाई फ्रंट इज इक्वल टू -1 और नॉट। अगर -1 है
तो भाई आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो अब मैंने क्या बोला, अगली कंडीशन क्या कहती है? अगली कंडीशन कहती है कि सिंगल एलिमेंट, जैसे हमने बेसिकली जो इसमें कोड करते आए ना, यहाँ पे हमने फुल के लिए चेक किया था, तो यहाँ पे हमने एम्प्टी के लिए चेक कर लिया। अगली कंडीशन में सिंगल एलिमेंट के लिए चेक किया था, क्या पहले एलिमेंट पुश करा है, तो वैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सिंगल एलिमेंट है क्यू के अंदर, सिंगल एलिमेंट इन क्यू। तो अगर क्यू के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फ्रंट इज इक्वल टू रियर, है ना। स्टार्टिंग में हमारे पास जब क्यू थी तो हमने बोला था ना यहाँ पे इस केस के अंदर कि फ्रंट और रियर को दोनों को जीरो कर देना, दोनों सेम कर देना और रिटर्न ट्रू कर देना। तो अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है यानी सिंगल एलिमेंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में पता है कि हमें इस सिंगल एलिमेंट को हटा देना है, तो इस सिंगल एलिमेंट हट जाएगा तो क्यू एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी हो जाएगी तो क्या होगा कि भाई फ्रंट और रियर दोनों -1 हो जाएंगे। ये भी आपने कर लिया। अब चलते हैं अगले केस के ऊपर कि यार थर्ड केस हमारा क्या कहता था यहाँ पे कि यार रियर जो है पुश वाले केस में क्या कहता था कि रियर जो एंड में आ गया उसको घुमा के यहाँ ले आना। उसी प्रकार का केस है कि यार आप पॉप करते करते आपका फ्रंट, लेट से फ्रंट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पॉप किया तो आपका फ्रंट यहाँ आ गया, ये पॉप किया तो आपका फ्रंट यहाँ आ गया, ये पॉप किया तो आपका फ्रंट यहाँ आ गया। अब जब ये पॉप करोगे तो आपका फ्रंट घूम के यहाँ पे आ रहना चाहिए, है ना। तो हमने क्या बोला, इफ फ्रंट इज इक्वल टू आप लास्ट वाले पे अगर थे तो आप फ्रंट को कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप फ्रंट को 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और चौथा केस हमने क्या बोला, नॉर्मल केस था बेसिकली जो एल्स वाला, तो यहाँ पर भी आपका नॉर्मल केस बन जाएगा। नॉर्मल केस में आप सिंपल अपना फ्रंट प्लस प्लस कर दो और भैया आपका आंसर खत्म, और आपका आंसर आ गया, सिंपल। ये बात समझ में आ गई? फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो डी क्यू में मैंने क्या बोला कि पहले मुझे चेक करना है एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी चेक करने के लिए कैसे करते हैं, मैंने बोला इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, मैंने बोला इस केस में क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। तो क्यू जो है वो एम्प्टी है और रिटर्न मैंने क्या कर दिया, -1। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं समझ में आएगा -1 रिटर्न करना है हमें, अगर एम्प्टी क्यू और हम पॉप करने का ट्राई कर रहे हैं या डी क्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या कहती है, अगली स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई सिंगल एलिमेंट है तो इस प्रकार कर दो। तो मैंने बोला इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, तो इस केस में मुझे क्या करना है, फ्रंट, इससे पहले मैंने क्या किया, इससे पहले अपना आंसर स्टोर करा लिया रिटर्न करने के लिए, आंसर इज इक्वल्स टू ARR ऑफ फ्रंट, ठीक है। और मैंने ARR ऑफ फ्रंट में -1 डाल दिया कि मैं नहीं चाहता यार ये एलिमेंट एग्जिस्ट करे अब, है ना। आंसर स्टोर करा लिया। मैंने बोला फ्रंट जो है अगर रियर के इक्वल यानी सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट इज प्रेजेंट, इस केस में फ्रंट और रियर को -1 के इक्वल कर देना भाई। ये हो गया आपका एल्स। अगली कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका फ्रंट जो है वो एंड में पहुंच चुका है, साइज -1, इस केस में क्या करना, फ्रंट को 0 कर देना। और इसके बाद एल्स कंडीशन क्या कहती है कि भाई फ्रंट को आगे बढ़ा देना, फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट को आगे बढ़ा देना। बहुत बढ़िया। अब आपने यहाँ पे इन शॉर्ट आगे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया अपना जो भी आपका आंसर आ रहा है। खत्म खत्म, इतना काम आपने करना था और आपका काम हो गया। ये वाली कंडीशन क्यों है, टू मेंटेन साइक्लिक नेचर, ठीक है, टू मेंटेन साइक्लिक नेचर। यहाँ मैंने बोला टू चेक क्यू इज एम्प्टी, उसी प्रकार ये था आपका टू मेंटेन साइक्लिक नेचर, और ये था फर्स्ट एलिमेंट टू पुश, और ये था आपका टू चेक वेदर क्यू इज फुल, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल फ्लो है, ये आपका नॉर्मल फ्लो है। समझ में आ गई? इस प्रकार आप चल रहे हैं, ये आपका नॉर्मल फ्लो है। और यहाँ मैंने क्या दिया कि ये पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें चल रही हैं, फटाफट इसको एक बार रन करके देखते हैं, देखते हैं चलता भी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से रन करके देख लेते हैं, रीलोड करना पड़ा है मुझे। रन किया और यहाँ पे कुछ आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहे हैं। समझते हैं रॉन्ग क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती आ रही है, वो ये गलती है कि जैसे हम लास्ट टाइम हमने इस कोड में किया था ना यार, हमने यहाँ पे ये साइज ले लिया था, तो सेम वही मेरे दिमाग में था तो मैंने वही कर दिया, पर यहाँ पे मैं n दिया हुआ था तो इस n को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, n आ गया। और अब एक बार ट्राई करते हैं दोबारा से रन करने का, अब देखते हैं क्या आता है। अभी भी कुछ गलत आ रहा है, तो हो सकता है यार कि ये हमने सी आउट किया हुआ है, इसकी नीड नहीं है। इसको फटाफट हटा के एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक वाइज तो मुझे लगता नहीं गलती करेंगे। रन कोड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, सारे आंसर सही आ गए।
लॉजिक गलत करते कहाँ यार हम। सबमिट करते हैं फटाफट, सबमिट करते हैं और करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हम कोड करते हैं यार कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे ऊपर कि हमने कोड लॉजिक लिखा है तो सही लिखा है। वैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक लेके लक्ष्य को बुला के बोला था कि गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं ठीक है, क्यों लक्ष्य? ठीक है, तो फटाफट का लॉजिक दोबारा समझ लेते हैं कि भैया नहीं समझ आया, एक बार दोबारा समझाओ। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो पुश की बात करते हैं, पुश के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन होती है आपका जो एरे है वो फुल है। फुल है तो पुश नहीं कर सकते ना यार, बोलोगे जगह नहीं है कहाँ पुश करूँ, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका जो एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट आया पुश करने के लिए। भैया पहले अलग से कंसिडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ बोला ना फ्रंट इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1 स्टार्ट किया था, तो मुझे इनको सही सेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए फ्रंट और रियर को दोनों को मैं 0 पे सेट कर दिया था। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या सकती है, जब पुश कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था ना कि आप पुश रियर के द्वारा करते हैं। लेट से पहला एलिमेंट यहाँ पुश किया, ठीक है, फिर आप सेकंड एलिमेंट पुश करने गए, फिर थर्ड एलिमेंट पुश करने गए, फोर्थ गए, फिफ्थ गए, तो आपने यहाँ कुछ पुश कर लिया, रियर आपको यहाँ पड़ा हुआ है। अगला एलिमेंट जब पुश करने जाते हैं तो मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो मैंने तीसरी कंडीशन क्या बनाई कि यार अगर आपका रियर जो है वो एंड में है, साइज -1 पे है, तो रियर को आप 0 कर देना। ये भी हो गया। और चौथा मैंने बोला कि यार एक नॉर्मल फ्लो होगा, एक नॉर्मल फ्लो होगा, उसके अंदर कुछ नहीं है, बस रियर को बढ़ाते जाओ और वैल्यू डालते जाओ, वैल्यू डालते जाओ जो भी आपकी वैल्यू है। इस प्रकार हमने यहाँ पे कोड किया। पहले फुल की कंडीशन चेक कर ली टू चेक वेदर वी इज फुल और नॉट। फिर हमने पहले एलिमेंट पुश कर दिया, पहले एलिमेंट पुश कर दिया भाई। फिर रियर को हमने 0 पे ले आए ताकि साइक्लिक नेचर बना रहे, और नॉर्मल फ्लो, 4 चीज़ें पुश कर दिया। 4 चीज़ें हम बेसिकली चेक करके आंसर निकालने की कोशिश की। फिर पॉप करने के सेम चीज़ यार, पहले हम पॉप करने के लिए पहले चेक करते हैं यार एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी हो तो पॉप थोड़ी कर पाऊंगा, अगर एम्प्टी हो तो पॉप तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर सेकंड चीज क्या करी कि मान लो सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, मान लो आपकी पूरी क्यू के अंदर सिर्फ एक सिंगल ही एलिमेंट है। तो अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो मुझे पता है कि जब ये एलिमेंट हट जाएगा तो मेरी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। अगर ये एम्प्टी हो जाएगी तो मेरे को अपना फ्रंट और रियर वो क्या करना होता है, एम्प्टी की केस -1 पे लेके जाना पड़ेगा। सेकंड केस बन गया आपका। थर्ड केस साइक्लिंग नेचर मेंटेन करना है। मैंने क्या बोला था कि जब भी पॉप होता है फ्रंट से होता है। लेट से यहाँ पे कुछ 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं, फ्रंट आपका यहाँ पड़ा हुआ, मैंने बोला यहाँ से पॉप करो, फ्रंट यहाँ पे आ गया, पॉप करो, फ्रंट यहाँ पे आ गया, पॉप करो, फ्रंट यहाँ पे आ गया, पॉप करो, फ्रंट यहाँ पे। अब जब यहाँ से पॉप करेंगे ना आप, तो फ्रंट को घूम के यहाँ पर लाना है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू साइज -1 हो जाए तो भैया फ्रंट को 0 ले आना, जैसे हमने ऊपर वाले फ्लो में देखा था, बेसिकली साइक्लिक नेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर। और फिर आपका चौथा केस आपका एक नॉर्मल फ्लो का होगा यार, ये एक नॉर्मल फ्लो चलना है। नॉर्मल फ्लो में कुछ नहीं यार, फ्रंट को आगे बढ़ा देना बस, सिंपल। इस प्रकार आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया है। इसमें एक बार फिर दोबारा बोलूंगा आपको कि यार इजी क्वेश्चन तो है, बट बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको एक बार दोबारा रिपीट कर करेंगे। समझ आ गया तो भी दोबारा रिपीट करेंगे, नहीं आया तो भी दोबारा रिपीट करेंगे। समझ में आई ये चीज हमें? तो हमने अब तक देख लिया भाई नॉर्मल क्यू किस प्रकार की होती है, एक सिंपल क्यू हमने देख ली, हमने देख लिया कि एक सर्कुलर क्यू किस प्रकार की होती है। इसी प्रकार आपके पास यहाँ पे 3 चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। एक आपकी होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, एक आपकी होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। क्या मतलब होता है इस बात का कि यार आपका ना एक ये है क्यू बनी पड़ी है, इसमें आप इंसर्ट जो है या इनपुट जो है वो एक ही साइड पर अलाउड है, ओनली वन साइड पर अलाउड है, वो भी रियर। कि आप जो भी इंसर्ट करने वाले हैं, जो भी पुश करने वाले हैं, वो रियर के अंदर ही होगा हमेशा। सिर्फ आप मतलब जैसे ऊपर करते आ रहा था ना, रियर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, रियर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, वैसे ही होगा। बट यहाँ पर आउटपुट जो है या फिर आपका जो पॉप वाला ऑपरेशन है वो बोथ साइड पर अवेलेबल है, बोथ साइड पॉसिबल है। इन शॉर्ट आपके पास इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर एक चीज़ होगी पुश बैक, यानी आप पीछे पुश कर रहे होंगे, रियर में पुश कर रहे होंगे। और इसमें क्या होगा, एक पॉप फ्रंट होगा कि आप फ्रंट से पॉप कर रहे होंगे, और वैसे यहाँ पर एक पॉप बैक होगा कि आप पीछे से यानी रियर से पॉप कर रहे होंगे। इसी प्रकार आपके पास चौथे टाइप की क्यू क्या हो सकती है, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। ये भी यार सेम ऊपर लाइन पर ही है। अगर आपकी एक क्यू है तो इसमें इनपुट या फिर इंसर्ट आपकी बोथ साइड पॉसिबल होगा, बोथ साइड पॉसिबल, यानी आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपके पास 2 ऑपरेशन हो गए, एक हो गया पुश फ्रंट कि आप फ्रंट के द्वारा इंसर्ट कर रहे हैं, और एक हो गया पुश बैक कि आप बैक से पुश कर रहे हैं। और आउटपुट की बात करें या रिमूवल की बात करें तो सिर्फ एक ही साइड से पॉसिबल है, यानी फ्रंट साइड से, यानी कि आप सिर्फ फ्रंट के द्वारा ही पॉप कर सकते हैं। तो पॉप फ्रंट एक ऑपरेशन आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये आपके इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आपकी आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू हो गई। एक और टाइप अगर मुझे आपको बताना हो तो ये होता है भैया आपका डबली एंडेड क्यू, डबली एंडेड क्यू। तो डबली एंडेड क्यू इज बेसिकली एक ऐसी प्रकार की क्यू जिसमें आप 4 तरीके के ऑपरेशन कर सकते हैं भाई। आप चाहें तो यहाँ से पुश और यहाँ से पॉप कर सकते हैं,
आप चाहें तो यहाँ से पुश और यहाँ से पॉप कर सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? यहाँ से पुश का मतलब पुश बैक, यानी आप रियर में पुश कर रहे हैं, या फिर यहाँ से पॉप का मतलब पॉप बैक, यानी कि आप रियर से पॉप कर रहे हैं। यहाँ से पुश का मतलब पुश फ्रंट, यानी आप फ्रंट से पुश कर रहे हैं, और यहाँ से पॉप का मतलब पॉप फ्रंट, यानी आप फ्रंट से पॉप कर रहे हैं। तो ये चारों तरीके के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। डबली एंडेड क्यू के द्वारा आप एक स्टैक को या फिर एक क्यू को, दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू की बेसिक एप्लीकेशन कहाँ पर होती है? आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर, आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर, और ये अभी ओएस जो सीरीज हमारी चल रही है वहां पर ये बातें हो चुकी हैं प्रोसेस के बारे में। तो कृपया करके वहां पर जाकर देखें कि प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ क्यू किस प्रकार का होता है। आपसे कोई पूछे डबल एंडेड क्यू में क्या हो सकता है, आपको पता भाई मैं चारों तरीके का ऑपरेशन कर सकता हूँ। बहुत ही प्यारी चीज है। स्टैक क्यू को इम्प्लीमेंट भी इसके द्वारा मैं कर सकता हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि भाई क्या इसको एचटीएल अवेलेबल है, मैंने बोला हाँ भाई अभी यूज करके दिखा देता हूँ। आपसे कोई बोले कि आपको इम्प्लीमेंटेशन आती है इसकी, मैंने बोला हाँ भाई अभी करके दिखा देता हूँ, लेट्स डू इट, है ना। तो फटाफट देखते हैं पहले एचटीएल ऑफ डबली एंडेड क्यू, और उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार करने वाले हम डबली एंडेड क्यू की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डबली एंडेड क्यू के बारे में। फटाफट इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चार ऑपरेशन जो मुझे दिख रहे हैं, पुश फ्रंट, पुश बैक, पॉप बैक, ये किस प्रकार होने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से एक एरे बनाता हूं ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन समझा पाऊं, अगर मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन समझा पाऊं। तो मैंने क्या बोला कि यार मेरा ना स्टार्टिंग में फ्रंट जो है और रियर जो है वो -1 होगा। फ्रंट जो है और रियर जो है वो स्टार्टिंग में -1 होगा इनिशियली। ठीक है, अब अगर कोई मेरे पास आए और बोले यार पुश फ्रंट, अब अगर कोई मेरे पास आए और बोले पुश फ्रंट, अगर मुझे पीछे वाला सर्कुलर क्यू का कोड समझ में आ चुका तो भाई यहाँ पर सेम चीज होने वाली है। एक तरीके से सर्कुलर क्यू ही है विद एडिशनल फंक्शनलिटी कि मेरे पास ये चारों ऑपरेशन है, पुश बैक, पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट। ठीक है, पुश फ्रंट अगर मेरे पास आए तो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे फ्रंट से पुश करना है। ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। पहली चीज क्या बोलूंगा, मैं चेक कर लूंगा इफ फुल, अगर मेरी क्यू फुल हुई पड़ी, यानी हर जगह एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 हर जगह एलिमेंट पड़े बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई क्यू इज फुल, और रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि भाई इसमें और एलिमेंट इंसर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है? अगर क्यू फुल ही पड़ी है, डेटा जगह ही नहीं पड़ी है आपके पास, कहाँ से डाल लोगे नया एलिमेंट। ये कंडीशन पीछे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड कंडीशन में क्या पड़ी थी कि यार पहला एलिमेंट है, अगर आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है, मैंने बोला फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है, आपको दिखा कि यार फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कैसे पता लगता है कि यार अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू -1 था, पीछे हमने देखा, तो इसका मतलब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करने आए हो। ठीक है, इंसर्ट किस प्रकार होता है, जैसे हमने पहले देखा, पहले सर्कुलर क्यू के अंदर क्यों नहीं यार रियर में इंसर्ट होता है, बट पुश फ्रंट के अंदर मैंने क्या बोला, पुश फ्रंट के अंदर फ्रंट का यूज करके इंसर्ट होता है। पुश फ्रंट के अंदर फ्रंट का यूज करके इंसर्ट होता है। जैसे रियर में अगर इंसर्ट में करता था तो ऐसा होता ना, यहाँ मैंने कुछ इंसर्ट कर लिया, रियर में आगे बढ़ गया, वैसे पुश फ्रंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दूं तो कुछ इंसर्ट हो जाएगा और ये मेरा पीछे आ जाएगा। उल्टा, रियर में इंसर्ट करके आप आगे बढ़ जाते थे, फ्रंट में इंसर्ट करके आप पीछे आ जाओगे। भैया हम तो फ्रंट में इंसर्ट करके आगे जाना चाहते हैं। मैंने बोला फ्रंट में तो हम आगे तब जाते हैं जब पॉप होता है। जैसे नॉर्मल मैं ऊपर क्यू देख रहा था तो मुझे पता था अगर मैं फ्रंट से पॉप कर देता हूँ तो मेरा फ्रंट आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार इसका उल्टा कर दूं कि अगर मैं फ्रंट में कुछ इंसर्ट कर देता हूँ तो मेरा फ्रंट पीछे बढ़ जाएगा। समझ में आई ये चीज? इसको समझना है। तो हमने क्या बोला, अगर मैं पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो कहाँ पे होगा, अभी तो चलो ये -1 है, तो अगर आपको बोले कि आपको फ्रंट इक्वल टू -1 है तो मेरा जैसे पीछे हमने देखा फ्रंट और रियर दोनों 0 पे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, हमें साइक्लिक नेचर मेंटेन करना है। तो साइक्लिक नेचर कैसे मेंटेन होगा, दैट्स से कि मेरा फ्रंट यहाँ पर था, यहाँ मैंने कुछ पुश किया हुआ है, अब मुझे कुछ और पुश फ्रंट की रिक्वेस्ट आती है। तो पुश फ्रंट की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे जाता हूँ। मैं पीछे जाता हूँ ना, तो पीछे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, घूम के यहाँ पे आना है, साइक्लिक नेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टेंट है n-1। तो मैंने ये कंडीशन लगाई कि भाई अगर मेरा फ्रंट जो है वो 0 पे बैठा हुआ है तो फ्रंट को भाई n-1 पे ले जाना। उसका चौथी कंडीशन किसकी होती है, नॉर्मल फ्लो की होती है। नॉर्मल फ्लो में मुझे पता है क्या होता है कि फ्रंट जो है उसको मैं पीछे लेके आता हूँ और वहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। तो इन शॉर्ट मैंने फ्रंट को पीछे ले आया कि भाई पीछे ले आइयो। समझ में आ गई चीज़? बहुत बढ़िया। दोबारा समझाऊँ? बहुत बढ़िया, समझते हैं। मैंने क्या बोला, पुश फ्रंट क्या कहता है कि मेरा फ्रंट अगर कुछ भी किसी भी चीज़ को दर्शा रहा है, अगर मेरे पास पुश फ्रंट की रिक्वेस्ट आती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे आता हूँ और फिर उस ब्लॉक में इंसर्ट कर देता हूँ। ये बात समझ में आई? इसकी 4 कंडीशन मैंने क्या बताई। मान लो आपकी क्यू ही फुल है, अगर आपकी क्यू फुल है तो आप इसमें इंसर्ट कर ही नहीं सकते। सेकंड कंडीशन, क्या पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग आपको फ्रंट और रियर -1 होगा, तो पहले एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए आपने फ्रंट और रियर को 0 कर दिया। थर्ड कंडीशन आपकी साइक्लिक नेचर मेंटेन करने की होती है कि लेट्स से कि आपका फ्रंट जो है वो 0 इंडेक्स पे है,
यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, एक और पुश फ्रंट की रिक्वेस्ट आती है तो आप क्या करोगे, पीछे वाली जगह पे जाओगे, पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो आप घूम के यहाँ पे आ गए n-1 इंडेक्स पे और यहाँ पुश कर दिया। तो अगर फ्रंट 0 पे था तो आपने फ्रंट को n-1 पे डाल दिया। और चौथा कंडीशन नॉर्मल फ्लो की, कि आपका फ्रंट कहीं पर भी पड़ा हुआ है, कि यहाँ पे कुछ पड़ा है और आपका फ्रंट इसको दर्शा रहा है, आपने क्या बोला, मुझे पुश फ्रंट की रिक्वेस्ट आई है, तो आप फ्रंट पीछे ले आए, माइनस फ्रंट कर दिया आपने, सिंपल। इस प्रकार आपका पुश फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो पुश रियर की रिक्वेस्ट आती, पुश रियर की, मैं बोलूंगा सेम जो आपने सर्कुलर क्यू में पुश का या एन क्यू की आपने इंप्लीमेंटेशन करी है, वही सेम चीज़ है भाई, उससे कुछ भी हटके नहीं है, सेम चीज़ तो है। वहाँ पे अपने रियर में पुश किया था सर्कुलर क्यू के अंदर, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, कुछ एडिशनल नहीं है, सेम चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन में, जो कि है पॉप फ्रंट। मैंने बोला ये भी ऑलरेडी कर चुके हो। एक सर्कुलर क्यू जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें जब पॉप करते थे या डी क्यू करते थे तो फ्रंट से करते थे, भाई सेम लॉजिक आने वाला है, सेम जो आप कर चुके हो ऊपर, सेम। अगला मेथड पॉप बैक, यानी रियर से मुझे पॉप करना है, ये नहीं करा यार हमने, ये कर लेते हैं। तो मुझे रियर से पॉप करना है, ठीक है, तो मुझे रियर से पॉप करना है भाई, मेरे पास गिनती की वही 4 कंडीशन है भाई, उनको यूज करके मैं इनको इंप्लीमेंट कर लूंगा, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, अगर ये मेरे पास एक क्यू है और मुझे पॉप करना है, पहली चीज अगर एम्प्टी है, अगर आपकी क्यू ही एम्प्टी निकली तो कैसे पॉप करोगे, कर नहीं सकते, बोल दो क्यू इज एम्प्टी, बोल दो क्यू इज एम्प्टी। सेकंड कंडीशन कि आपके पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट है क्यू के अंदर, अगर आपके पास क्यू के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो उस केस में क्या करोगे, यानी आपके पास सिंगल एलिमेंट पड़ा हुआ है तो ये हट जाएगा, जब ये हट जाएगा तो आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ्रंट को और रियर को दोनों को -1 डालना पड़ेगा। ठीक है, सेम ये कर चुके हैं यार, ये सर्कुलर क्यू ऑलरेडी आप समझ चुके हो। थर्ड कंडीशन क्या होती है, साइक्लिक नेचर मेंटेन करने के लिए, साइक्लिक नेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जब मैं पॉप बैक करता हूं तो मैं किस प्रकार करूंगा, पॉप बैक कहां से होता है, रियर से होता है। तो रियर में पहले पुश वाला में आता है, पुश वाला लिख के देखते हैं। तो पुश क्या कहता था कि यार अगर आपका रियर है, यहाँ को एलिमेंट पड़ा हुआ है और आपकी पुश की रिक्वेस्ट आती है तो आप क्या करते थे, आगे बढ़ जाते थे, वहां इंसर्ट करते थे। उसी प्रकार अगर पॉप की रिक्वेस्ट आ जाए तो आप इसको काट दोगे और रियर को पीछे लेके आ जाओगे। समझ में आई ये चीज। तो साइक्लिंग नेचर में हम क्या बोलेंगे कि मान लो आपका रियर जो है वो 0 पे आ गया, 0 पे आ गया और आपकी पॉप बैक की रिक्वेस्ट आई, आपको इसको पीछे लेके जाना है, तो पीछे का मतलब आप यहाँ पे आ जाओगे। इन शॉर्ट आपने क्या बोला कि भाई इफ रियर इज इक्वल टू 0, तो भाई मैं रियर को कहाँ ले आऊंगा, मैं रियर को n-1 पे ले आऊंगा। बहुत बढ़िया। चौथी कंडीशन किसकी होती है, नॉर्मल फ्लो की होती है। नॉर्मल फ्लो में क्या करना है, सिंपल है, रियर माइनस। इस प्रकार आपने कोड कर लिया। कोड बहुत आसान है, सेम सर्कुलर क्यू जैसा ही है। ठीक है, 4 ऑपरेशन आ गए बस, और कुछ भी इसमें एडिशनल नहीं है, पर आपको डबली एंडेड क्यू समझ में आ चुकी है। कोड अभी हम करेंगे, एक बार फटाफट एसटीएल देख लेते हैं यार, एसटीएल देख लेते हैं। ठीक है, ये वैसे मैं पहले देख लेनी चाहिए थी, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ भाई, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक डबली एंडेड क्यू बनानी है। मैंने बोला DEQUE, एक इंट टाइप की बनाना चाहता हूँ, इसका नाम दिया डी। ठीक है, ये हमने बना लिया। इसके लिए ऑलरेडी हमने क्यू वाली फाइल इंक्लूड कर रखी है। मैंने क्या बोला, मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, डी डॉट। क्या क्या ऑपरेशन आ गए, क्या क्या ऑपरेशन आ गए देखो। ठीक है, दिख रहे हैं, बहुत सारे आ गए। मैंने बोला मैं पुश फ्रंट करना चाहता हूँ, यानी फ्रंट में कुछ पुश करना चाहता हूँ, पुश फ्रंट 12। समझते हैं क्या हुआ होगा। इसका मतलब ये आपकी क्यू थी, फ्रंट में आपने यहाँ पे 12 डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि भाई मैं डी डॉट पुश बैक करना चाहता हूँ, पुश बैक 14। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने बैक में, यहाँ मेरा फ्रंट आ गया और यहाँ मैंने बैक में 14 डाल दिया, यहाँ मेरा रियर आ गया। ठीक है, मैंने बोला मुझे प्रिंट करा के दिखाओ, सी आउट डी डॉट फ्रंट। इसका मतलब फ्रंट का मतलब, यानी यहां से मैं देखूंगा, यहां से देखूंगा तो 12 प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं मान लो बैक से देखूंगा तो यहां से 14 प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि डी डॉट फ्रंट प्रिंट कर दो यार फटाफट से, और सेम उसी प्रकार मुझे डी डॉट बैक भी प्रिंट करके दिखाना है यार। ठीक है, मेरा आंसर आनी चाहिए 12 और फिर 14। ठीक है, फ्रंट में 12 आ गया और बैक में 14 आ गया, कि फ्रंट से लड़का अगर देखेगा तो 12 दिखेगा और बैक से लड़का अगर देखेगा तो 14 दिखेगा। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मैंने बोला सी आउट पॉप फ्रंट, पॉप फ्रंट हो गया। पॉप फ्रंट से उसने जो फ्रंट में था एलिमेंट वो हटा दिया। इन शॉर्ट अब मेरी क्यू के अंदर क्या बचा है, सिर्फ 14 बचा है, सिर्फ 14 बचा हुआ। यही मेरा फ्रंट है भाई, यही मेरा रियर है। अगर अब मैं ये दोबारा से देखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मेरा आंसर दोनों में 14 आना चाहिए। रन करता हूं, दोनों में आंसर 14 आ गया। बहुत बढ़िया। लेट्स से मैंने क्या बोला, डी डॉट पॉप बैक। इन शॉर्ट अब क्या होगा,
ये जो रियर था इस पे 14 है, इसको भी पॉप कर दिया। इन शॉर्ट मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई। अब अगर मुझे चेक करना है तो कैसे चेक करूंगा? मैंने बोला इफ डी डॉट एम्प्टी सी आउट क्यू क्यू इज एम्प्टी else सी आउट समझ में आ गई? इसको क्लियर करके फटाफट रन कर देता हूँ। आपका आंसर आंसर क्यू इज एम्प्टी। कैसे भैया? 2 एलिमेंट पुश किए थे भाई, 2 बार पॉप कर दिया, एक बार पॉप फ्रंट करते पॉप बैक कर दिया, फटाफट आंसर आ गया क्यू इज एम्प्टी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने डबली एंडेड क्यू को भी एसटीएल के द्वारा इंप्लीमेंट करके देख लिया, एसटीएल के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, इंप्लीमेंट करके देखें, इंप्लीमेंट अभी करेंगे, ठीक है। और भी आप फिर दोबारा सीपीपी रेफरेंस वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इनका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई एसटीएल किस प्रकार यूज़ करना है। अब लेट्स से मैं इस क्वेश्चन पर आ गया जहाँ पे मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है, तो फटाफट इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लॉजिक ऑलरेडी हमें पता है यार, हमने यहाँ पे लॉजिक सारे लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉजिक लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले पुश फ्रंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे फटाफट चीज़ें जो हैं वो लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे को एक तो एरे चाहिए, फिर मेरे को एक फ्रंट चाहिए, उसके बाद मुझे एक रियर चाहिए, उसके बाद मुझे एक साइज चाहिए। इस प्रकार चीज़ें चलेंगी। मैंने बोला साइज जो है इज इक्वल टू एन कर देना दोस्त, एरे को जो है डायनामिकली एलोकेट कर दो, फ्रंट को -1 दे दो स्टार्टिंग में और रियर को भी -1 दे दो स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं पुश फ्रंट के बारे में। पुश फ्रंट में सबसे पहली चीज मुझे फुल वाली कंडीशन चेक करनी है। चेक फुल। तो फुल कंडीशन चेक होगी कैसे भाई? फुल कंडीशन किस प्रकार चेक होगी? तो फुल जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था यार, है ना, कि एक तो हो सकता है कि आपका फ्रंट यहाँ पर हो या फिर आपका रियर यहाँ पर हो, या फिर इन शॉर्ट मैंने जो पुरानी कंडीशन बना रखी ऑलरेडी फुल की वो उठा ली, सिंपल यूज कर सकता हूँ, सेम चीज है, ठीक है। तो अगर फुल है तो इस केस में क्या बोलूंगा? रिटर्न फॉल्स, कि भैया मैं तो इंसर्ट ही नहीं कर सकता। एल्स इफ अगली कंडीशन क्या कहती है? अगली कंडीशन कहती है कि पहला एलिमेंट आप इंसर्ट करने आए हो। पहला एलिमेंट इंसर्ट करने आए, उसका क्या मतलब है? अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू -1 होता है, पहले एलिमेंट इंसर्ट करने आए हो, यानी कि फ्रंट को और रियर को दोनों को 0 कर दो। एल्स इफ आप साइक्लिक नेचर मेंटेन करना चाहते हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा था? अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू 0 है तो आपको क्या करना है? आपको फ्रंट को n-1 कर देना है। एल्स नॉर्मल फ्लो में आप क्या करते हैं? फ्रंट को -1 कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं? उस जगह पर अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, जो भी आपकी वैल्यू है। समझ आ गई? तो इस प्रकार आपने ये कोड लिख लिया। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मुझे इसी प्रकार पुश रियर का कोड भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूं और दिमाग लगाने की कोशिश करूं, किस प्रकार चेंज कर सकते हैं? पहली कंडीशन सेम कि भाई अगर फुल होगा तो रिटर्न फॉल्स इंसर्ट नहीं कर सकता। अगली कंडीशन अगर सिंगल एलिमेंट है तो भैया इस प्रकार चलेगा। अगली कंडीशन कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पे बोलूँ मुझे पुराने वाला कोड ही पेस्ट करना है। मैंने बोला इफ रियर इज इक्वल टू दिस एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार। तो इस केस में क्या करना है? इस केस में मुझे रियर को 0 कर देना है, ठीक है। और नॉर्मल फ्लो में रियर को प्लस करना है, ठीक है। इस प्रकार आपने ये कोड कर लिया, अब मैं देखता हूँ कि मैंने ऊपर यहाँ इस थर्ड कंडीशन में गलती तो नहीं करी। तो यहाँ पे बस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, रियर इक्वल टू साइज -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था यार कि रियर जो है वो यहाँ एंड पे है और फ्रंट कहीं बीच में है, तो यहाँ पे खाली स्पेस अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पुश करने चला गया। सेम उसी प्रकार इस कंडीशन को मुझे एक बार शायद अपडेट करना पड़ जाए कि मैंने बोला कि यार मेरा फ्रंट जो है वो यहाँ पर है और मुझे इसको यहाँ पर लेके जाना है। इसका मतलब यहाँ पे मैं तभी लेके जाऊँगा जब रियर मेरा कहीं पर बीच में होगा, रियर मेरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा अपडेशन कर दिया और बोल दिया एंड रियर इज नॉट इक्वल टू साइज -1। समझ आ गई? इस प्रकार हो गया। अब हम आ गए पॉप फ्रंट का लॉजिक सेम रहेगा जो हमने पहले सर्कुलर व्यू में लिखा हुआ। हमने फटाफट से इसको उठाया, चिपका दिया यहाँ पे सेम टू सेम, ठीक है। उसी प्रकार मैं पॉप रियर में गया और इसको मैंने लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया और समझते हैं कैसे करना है। पहली कंडीशन सेम, आप चेक करते हो कि एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो आप रिटर्न -1 कर दिया, आंसर को स्टोर करा लिया और समझते हैं। हमने बोला पॉप रियर से करना है, तो आपने रियर ले लिया और आपने रियर ले लिया। अगली कंडीशन कि भाई सिंगल एलिमेंट है तो इन दोनों को -1 कर दो, बहुत बढ़िया। एल्स इफ क्या कंडीशन लगाई हमने यहाँ पे देखते हैं। हमने अगर रियर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे मैंने बोला
रियर इज इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या बोलते हैं, रियर को n माइनस वन के इक्वल कर दो, हम बोलते हैं रियर इज इक्वल टू साइज माइनस वन। अगला नॉर्मल फॉर्म में रियर माइनस माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार आपने ये वाला कोड भी लिख लिया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं यार, जो पुराने वाला कोड है ना उसमें छोटे मोटे चेंज करा, हमारा आंसर आ रहा है। ओके, इतने कोड हमने लिख लिया। उसके बाद आता है गेट फ्रंट गेट रियर, तो ये तो बहुत सिंपल है यार। बस यहाँ पे ये चेक कर लेना इज एम्प्टी वाली कंडीशन, इफ इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी में गेट करने की कोशिश करोगे आप तो आंसर तो रिटर्न माइनस वन होगा भाई, या फिर आप रिटर्न कर दोगे। फ्रंट से आंसर देना तो एयर आ रहा हो फ्रंट। इसी प्रकार गेट रियर वाला है, सेम लॉजिक ही चलता जाएगा यार, एडिशनल नहीं है, बस यहाँ पर रियर कर देना। इज एम्प्टी, एम्प्टी कैसे चेक करोगे, मैंने बोला इफ अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन है तो इसका मतलब है कि आप एम्प्टी हो। रिटर्न फॉल्स। फुल कैसे चेक करोगे आप, तो यहाँ फुल के अंदर ही पेश कर देते हैं। तो हमने इतना पार्ट कर लिया। अब कोड को और क्लीन करने के लिए हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट तो मुझे पता है इज फुल वाला है, तो मैंने यहाँ पे इज फुल वाला फंक्शन कॉल मार दी, थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। ये वाला पार्ट मेरा इज एम्प्टी वाला है, तो मैंने इज एम्प्टी वाली फंक्शन कॉल मार दी, ठीक है। इसी प्रकार मैं आगे जा रहा हूँ और मैंने बोला इज फुल, ये इज फुल वाली कंडीशन हो गई, यहाँ पे ये इज एम्प्टी वाली कंडीशन हो गई, फिर यहाँ पे ये इज एम्प्टी वाली कंडीशन हो गई। मतलब वो लिखोगे तब भी कोड चल जाएगा, और यहाँ पर लिखोगे तो तब भी कोड चल जाएगा, ठीक है। इज एम्प्टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हमने कोड कर लिया है, एक बार फटाफट से रन करके देख लेते हैं और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो, इसमें छोटी सी गलती कहीं पे एन का यूज़ कर लिया हमने, साइज लिखना था उसकी जगह एन यूज़ कर लिया। फिर से रन करते हैं, क्या समझ में आता है। एक टेस्ट केस रॉन्ग आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे गलती करी है हमने। तो हमने क्या बोला, ये सारी डाटा मेंबर हैं, ये सारा W&Q के हमारे एलिमेंट्स हैं। अगर फुल होगा तो फॉल्स कर दूंगा, एम्प्टी होगा तो ठीक है। फर्स्ट रन पुश कर रहा हूँ तो फ्रंट रेट 0 कर दिया। इस केस में साइक्लिंग से मेंटेन करना है, सही है सही है सही है, ये भी सही है। फिर दोबारा ये सारा पार्ट भी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है कोई गलती नहीं है, सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। पॉप रियर हमने बोला ये कर देंगे, फिर ये सिंगल एलिमेंट के लिए करेंगे, मेंटेन साइक्लिंग करेंगे, एल्स के लिए नॉर्मल फ्लो भी करेंगे। फ्रंट हम चेक करते हैं, अगर एम्प्टी नहीं है तो भैया फ्रंट रिटर्न कर देते हैं, रियर के लिए एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर लाइन नंबर 121 पे एम्प्टी के लिए चेक करते हैं, अगर फ्रंट इक्वल टू माइनस वन है तो आपकी क्यू एम्प्टी थी, नहीं तो फॉल्स। और फुल में गड़बड़ हो सकती है, तो हमने क्या बोला, अगर फ्रंट इक्वल टू 0 है और साइज माइनस वन पे है तो आपका फुल है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला, अगर ये मेरी क्यू है, पहले एलिमेंट में फ्रंट है, यहाँ कुछ डला हुआ है और बीच में कुछ कुछ, अगर आपका लास्ट में रियर है और यहाँ कुछ कुछ डला हुआ है, इन शॉर्ट आपकी क्यू भरी हुई है, ये फुल को दर्शाता है ना। तो फ्रंट आपका 0 इंडेक्स पे है और रियर आपका n-1 इंडेक्स पे या फिर साइज -1 इंडेक्स में है, तो आपका फुल होगा, बिल्कुल सही कंडीशन है। और रियर इज इक्वल टू फ्रंट -1 मॉडुलस साइज -1, तो ये बेसिकली वो वाला कंडीशन थी जहाँ पे मान लो कि आपका रियर जो है ना यार, रियर जो है वो फ्रंट के एक पीछे होती है, रियर जो है फ्रंट के एक पीछे होती है। इन शॉर्ट मैं ऐसा कुछ बोल दूँ कि यार फ्रंट जो है इज इक्वल टू रियर +1, ऐसी कोई कंडीशन हमने बना दी है ना, ऐसा कुछ। तो मैंने यहाँ पे बोला रियर इज इक्वल टू फ्रंट -1 मॉडुलस साइज -1, साइज बेसिकली जो भी इस एरे का साइज निकल के आ रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि लेट से एक कंडीशन है जहाँ पर फ्रंट इज इक्वल टू 0 है, तो जब फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फ्रंट -1 वाला जो कंपोनेंट है ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मॉडुलस में यहाँ पे मेरा जो भी कोई चीज़ होगी वो इन शॉर्ट मेरे को टोटल आंसर को 0 कर देगा। तो यहाँ पर मैं फंस सकता हूँ यार, यहाँ पर मैं फंस सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा दूँ कि यार फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, तो क्या ये चलेगा? अब इसे चलना चाहिए। रन करते हैं, सारे टेस्ट केस चल गए। अब एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि चलता भी है या बस ऐसे ही। तो चलो 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 चलो, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और मुझे क्या समझ में आता है, मुझे क्या समझ में आता है कि आप मुझसे अगर पूछे सिंपल क्यू की इंप्लीमेंटेशन बताओ, मैं बता दूंगा, इसलिए पूछेगा बता दूंगा। सर्कुलर की पूछेगा वो भी बता दूंगा, W100 की पूछेगा इंप्लीमेंटेशन भी आती है, STL भी आती है, ठीक है। सारे के सारे ऑपरेशन आप ध्यान से देखें तो OOP1 के अंदर होते हैं, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। और अगर मैं कोई सर्कुलर क्यू वाली इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गई तो मेरे लिए W100 क्यू वाली भी सेम ही है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं है भाई। सिंपल मैं अपना कॉपी पेस्ट करके कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूँ, पुश फ्रंट पॉप फ्रंट, पुश बैक पॉप बैक, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट से बता के जाए किस प्रकार की वीडियोस लग रही है आपको, और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अभी टाइम क्या हो रहा है आपने ये पूछा मुझसे, मैं बताया था आपको। अभी टाइम हो रहा है 1:29। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।